हमारे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर निगम के जितने भी डिपार्टमेंट है सबके रूल रेगुलेशन कानून तो सब एक ही होते हैं, अधिकारी हमारे सब एक ही होते हैं। शिक्षा विभाग में 2010 में किसी कर्मचारी की डेथ हुई, उसको कॉन्टैक्ट पे लगाया और कॉन्टैक्ट पे लगाने के बाद उसको रेगुलर भी कर दिया, उसकी प्रमोशन भी होगी 2 कर्मचारियों की। कौन सा ऐसा कानून है जो हमारे कर्मचारियों का लागू नहीं होता? और उसी तरह से जैसा भी जय भगवान जी बता रहे थे 2006 के उद्यान विभाग के पक्के हो गए और नाला गैंग के सारे पक्के हो गए, तो फिर हमारे 92, 94, 96, 98 के क्यों पड़ेगा? सर जो वो लेप्रोसी है वो डेम्स के तो है। वो 2006 तक के पक्के कर दिए इन्होंने। हम लटके हुए हैं। हमें इसके बारे में वो डेम्स के लोग सर हमारे तो कंपेसिव पॉलिसी भी नहीं है। उसका अलग कोटा होता है ना, तो है तो डेम्स के लोग कोटा अलग है, तो डेम्स काम तो हमारे है, कोटा अलग होता है। ठीक है, नहीं कोटा तो सफाई कर्मचारी का ही नहीं होता है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। हमारे वो अपने परिवार के लोग हैं, कोटा अलग होता है। मैडम उनकी वो कंडीशन होती है कि झाड़ू भी हाथ में ले नहीं सकते। वो झाड़ू लेके हमारा आदमी काम करता है, उनका काम भी हम लोग करते हैं। हम करते हैं उनका काम। उनकी वो कंडीशन उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनके जो डिसीज है ना वो ऐसी नहीं है कि वो लोग हाथ में झाड़ू पकड़ सके बेचारे। पट्टी बंदी होती है, पट्टी बंदी हुई एक चीज होती है कानून के हिसाब से। मेरे को आपको बताना, मैंने ये बताया कि कोटा उनका अलग होता है, इसलिए वो पहले होते हैं। देखिए इनका क्या कौन सा कोटा है? एक ना मैडम एडिशनल कमिश्नर साहब के पास ही है, एक डेथ केस पे लड़का है। बर्दाश्त नहीं होगी। हमने जो कोर कमेटी बोलिएगा नहीं उठेंगे बिल्कुल भी। हमने जो कोर कमेटी बनाई है, हमारे 30 के लगभग संगठन इसमें जुड़े हैं। वो सभी गंभीरता के साथ कर्मचारी को पक्का कराना चाहते हैं, सारी सुविधाएं, सारी मांगे मनवाना चाहते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपना नोटिस लगा दिया, हर जगह पहुंचा दिया एलजी साहब के। अभी हम दरबार में जाएंगे क्योंकि प्रशासन वाकई हमारी नहीं सुनवाई कर रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब मैडम ने भी कहा है कि 2000 तक के 10 तक के लोगों को पक्का करने का करोड़ों लगा करके प्रपोजल भेज दिया है। प्रपोजल तो 1-2 दिन में पास हो जाता है अगर आपके संकल्प शक्ति है आपके अंदर। कमिश्नर साहब के पास जाना है क्योंकि ये लोग पक्के होने, क्योंकि 2003 तक कर दिए, इससे आगे आप कर चुके हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों। अभी आपके पास उदाहरण आगे लेप्रोसी को कर दिया, एजुकेशन के कर दिया, उनको तो करते जा रहे हैं आप, हमें पीछे घसीटते जा रहे हैं। तो ये सब लापरवाही है हमारे साथ, जो है ना गलत तरीके का व्यवहार है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, वर्कआउट करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इस रूल या जो भी आदेश है इसको निरस्त कराने के लिए आपको किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है, ना ही काउंसलर है, ना ही मेयर है। आप यदि चाहें तो कमिश्नर इसको आदेश को निरस्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। लेना ही पड़ेगा, हम हटेंगे नहीं से और इसको वापस लेना पड़ेगा, हम मानेंगे नहीं। एक मिनट, ठीक है। जब आपको हाउस के संबंध कोई भी प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो उसमें प्रशासनिक अनुमति और फाइनेंस की कंकरेंस दोनों ही जरूरी है। ये भारत सरकार का आदेश है। एक मिनट, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑर्डर, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर दिखा, कोई बात नहीं। तो वही तो मैडम कह रही है कि एक बार एग्जामिन करके अच्छे से देखो इसको। आप जब FIR 70 लगा रहे थे, हमने एक बात कही थी आपसे कि जो पहले कर्मचारी पक्का होता आ रहा था तो आप उसके ऑफर लेटर में लिखते थे कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी हम आपको आपका एरियर दे देंगे। हम अब भी कह रहे हैं जब निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी आप हमें हमारा एरियर दे देना। फिलहाल 2013 का जो ऑर्डर है इसको खत्म करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पैसे तो मांग नहीं रहे हम। इसमें हम हमारी टीम जो है तत्पर है। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो हम नहीं कर सकते ना। डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद तो हम तो 1 मिनट भी नहीं हुए उसमें रुकते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए मैम आपको? उसमें जो भी आपको भी पता है, हर हफ्ते आप एसएस को बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए, हर हफ्ते डीसी को बुला रहे हैं, कौन देगा डॉक्यूमेंट? सब दे दिए फाइल में। लेफ्ट आउट का रीजन समझिए, जो एक जोन से दूसरे जोन में परिसीमन के कारण वार्ड चला गया दूसरे जोन के अंदर, उसको कौन करेगा पक्का? उसकी सीनियरिटी कहां से लाएंगे? डीसी मना कर रहा है, आप कह रहे हैं डीसी की अप्रूवल नहीं है, ये असली रीजन, ये डॉक्यूमेंट है कोई? किसकी सजा भुगत रहे जी कर्मचारी ने? तो परिसीमन के कारण एक वार्ड दूसरे जोन में चला जाता है, उस जोन से इस जोन में आ गया वार्ड, उन वार्डों की फाइलें जोनों में पड़ी है, वेस्ट जोन में पड़ी है, रोनी में पड़ी है, केम जोन में पड़ी है, उनको कौन करेगा? उसका ऑर्डर नहीं निकल रहा है क्वार्टर से। नहीं 2013 में इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा। 2013 में डिस्कशन है पहले आप, 2013 में डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। फिर आगे चलते हैं प्रोसेस अथॉरिटी। क्योंकि
इस रूल या जो भी आदेश है इसको निरस्त कराने के लिए आपको किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है, ना ही काउंसलर है, ना ही मेयर है। आप यदि चाहें तो कमिश्नर इसको आदेश को निरस्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। ये लेना ही पड़ेगा, हम हटेंगे नहीं से और इसको वापस लेना पड़ेगा। हम मानेंगे नहीं। एक मिनट, ठीक है जब आपको हाउस के संबंध से कोई भी प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो उसमें प्रशासनिक अनुमति और फाइनेंस की कंकरेंस दोनों ही जरूरी है। ये भारत सरकार का आदेश है। एक मिनट, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑर्डर, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर कोई बात नहीं। तो वही तो मैडम कह रही है कि एक बार एग्जामिन करके अच्छे से सुनिए, देखो इसको। आप जब FIR 70 लगा रहे थे, हमने एक बात कही थी आपसे कि जो पहले कर्मचारी पक्का होता आ रहा था तो आप उसके ऑफर लेटर पर लिखते थे कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी हम आपको आपका एरियर दे देंगे। हम अब भी कह रहे हैं जब निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी आप हमें हमारा एरियर दे देना। फिलहाल 2013 का जो ऑर्डर है इसको खत्म करेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस तो मांग नहीं रहे, बर्दाश्त नहीं होगी। हमने जो कोर कमेटी कमेटी बोली बनाई, जाएगा, नहीं उठेंगे बिल्कुल भी। हमने जो कोर कमेटी बनाई है, हमारे 30 के लगभग संगठन इसमें जुड़े हैं, वो सभी गंभीरता के साथ कर्मचारी को पक्का करना चाहते हैं, सारी सुविधाएं, सारी मांगे मनवाना चाहते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपना नोटिस लगा दिया, हर जगह पहुंचा दिया। एलजी साहब के यहाँ भी हम दरबार में जाएंगे क्योंकि प्रशासन वाकई हमारी नहीं सुनवाई कर रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब मैडम ने भी कहा कि 2010 तक के लोगों को पक्का करने का करोड़ों लगा करके प्रपोजल भेज दिया। प्रपोजल तो 1-2 दिन में पास हो जाता है अगर आपके संकल्प शक्ति है आपके अंदर। कमिश्नर साहब के पास जाना है कि ये लोग पक्के होने, क्योंकि 2003 तक कर दिए, इससे आगे आप कर चुके हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों। अभी आपके पास उदाहरण आगे लेप्रोसी को कर दिया, एजुकेशन के कर दिया, उनको तो करते जा रहे हैं आप, हमें पीछे घसीटते जा रहे हैं। तो ये सब लापरवाही है हमारे साथ, जो है ना गलत तरीके का व्यवहार है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, वॉकआउट करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्मचारी नहीं चलेगी, नहीं चले